दैनंदिन जैसा मेरा ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ तो ये जयेश भाई मेरे पार्टी के बहुत सालों से काम करते हैं। इन्होंने इस बैंक में से 20 लाख रुपया 2014 में लोन लिया। बीच में 2-3 साल अभी ये कोरोना के चले गए। 20 लाख में से 13 लाख रुपए इन्होंने भर दिया। ओरिजिनल 7 लाख रुपए भरना है, लेकिन बैंक ने जो अभी हिसाब निकाला है और 18 लाख रुपए भरने का, 28 लाख रुपया, यानी 28 और 13 41 लाख रुपया। 20 लाख के लोन के ऊपर 21 लाख रुपए ब्याज हो गया। और अभी इनको कोर्ट में से जाके सब प्रोसीजर पूरा करके इनका घर वापस लेने का काम किया। अभी इनका जो घर है, दुकान था, उसको MMRD ने रोड वाइंडिंग में दुकान के बदले में इनको घर दे दिया। अब जो घर दिया है उसको अगर इनको बेचना है तो ट्रांसफ़र का अभी तक भी नियम नहीं बना। हमारे जूने सरकार के समय पे नहीं हुआ, नया महाविकास आघाड़ी के सरकार के लोग आए, 2.5 साल में उन्होंने नहीं किया, इसलिए वो ट्रांसफ़र का भी कायदा नहीं बना है। इसलिए इनको 30 लाख रुपए का घर 20 लाख रुपए में बेचना पड़ रहा है, क्योंकि लेने वाला भी सस्ते में ले रहा है। यानी सरकारी नियम, बैंकों के नियम की वजह से एक सही आदमी रास्ते पर आए, इस प्रकार की स्थिति है। इसलिए मैं तुरंत यहाँ पर बैंक में आया। इनका कलकत्ता में ब्रांच है, उस ब्रांच के लोगों के बातचीत किया। मैं फाइनेंस कमेटी में हूँ तो हर बार इस विषय को लेकर मैं लड़ते रहता हूँ और मैं आगे भी लड़ूंगा। यानी सामान्य लोग, बैंक ने सामान्य लोगों को खड़ा होने के लिए मदद करना चाहिए, लेकिन बैंकों का जो आजकल का कायदा और नियम जो बना है उसके हिसाब से लोग बर्बाद हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। तो मैं समझा कि कम से कम ये पब्लिक डोमेन में तो आवे बात तो आगे चले, क्योंकि सामान्य लोग जो होते हैं इनको कोई मदद करने वाला मिलता नहीं है। माल्या जैसे बड़े बड़े लोगों ने जो हज़ारों करोड़ का लोन लिया, उसको बड़े बड़े वकील मिलते हैं, सारे लोग मिलते हैं, सेटलमेंट करते हैं। साहब 15% 17% में बैंक के लोगों ने सेटलमेंट करके डुबा दिया है बैंक को, पब्लिक का पैसा सब चला गया है। लेकिन ऐसे सामान्य लोगों को बेघर करने का काम ज़्यादा पैसा 7 साल में बैंक ने इनके ऊपर लगा दिया है। इसलिए मैं लड़ रहा हूँ ये विषय के ऊपर। मैं फाइनेंस कमेटी में वहाँ पर भी बात करता हूँ कि MPA का जो 90 डेज का किया है उसके हिसाब से बैंक वालों को भी परेशानी है, क्योंकि उनको कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ये जिनका एसेट के ऊपर लोन दिया, सामान्य लोगों को लोन दिया आपने, जो 1 करोड़ के अंदर है, 50 लाख के अंदर है, 20 लाख वाले को, इनके लिए एक अलग नॉर्म्स होना चाहिए। बड़े जो पैसे लेते हैं, मैं कहता हूँ कि उनको भी कोई हार्ड कानून करके वो भी टिक नहीं पाएंगे बाज़ार में। बैंक ने उसका अगर प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी परफॉर्म हो रहा है, उदाहरण के तौर पर मेरा 1 करोड़ रुपए का घर था, उसका वैल्यू था 1 साल के बाद में, अब इस साल में तो मेरा उसका वैल्यू बढ़ गया है। मैंने बैंक का थोड़ा पैसा भी भर दिया है, यानी लोन में से पैसे कम हो गए और मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू और बढ़ गया। तो बैंक ने उनको थोड़ा मदद करना चाहिए। अच्छा, बैंक वाले चाहते हैं कि हम मदद करें, लेकिन ये 90 डेज का जो कानून आ गया NPA, तो 90 डे के बाद में उनको एक्शन लेना ही पड़ता है। ज़मीन पे आ गए वैसे, लेकिन ऐसा में कितने लोगों के लिए बैंक पे आ पाऊँ? तो मैं एक व्यक्ति को मदद करने का मनस्थिति में नहीं हूँ। मैं पूरे सिस्टम को ठीक ठाक कैसे करूँ, उसके लिए काम कर रहा हूँ, करूँगा। मुंबई में होम लोन को लेकर कई बार अनियमितताएं सामने आती है। इस वक्त उपस्थित है मुंबई के बोरीवली बंधन बैंक के बाहर। बंधन बैंक का इशू ये है कि जयेश गोहिल, इन्होंने 2014 में एक लोन लिया था, 20 लाख का होम लोन लिया था। 20 लाख के होम लोन में उन्होंने कोरोना काल के पहले, यानी कि 2020 के पहले 13 लाख रुपए EMI के तौर पर भर दिया था, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट हो या फिर ब्याज हो। जो प्रिंसिपल अमाउंट में से बचता है 7 लाख रुपए। लेकिन बंधन बैंक द्वारा जयेश गोहिल को एक नोटिस दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि उनका घर वह अब सील करेंगे। बाकायदा कोर्ट से नोटिस लाई गई है
इसको लेकर जयेश गोहिल यहाँ के सांसद गोपाल शेट्टी से मुलाकात की। सांसद गोपाल शेट्टी ने यहाँ के तमाम प्रबंधन से मुलाकात की, बातचीत की। सोल्यूशन यह निकला कि करीब 12 लाख रुपए अगर जयेश गोहिल दे देते हैं तो पूरा मामला सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन इस बीच का लफड़ा क्या है वह भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल 7 लाख रुपए के प्रिंसिपल अमाउंट के एवज में बंधन बैंक अब जयेश गोहिल से 28 लाख से ज़्यादा की डिमांड कर रहा है। अब ऐसे में जयेश गोहिल ये कहते हैं कि अगर बैंक इस तरह से मेरे ऊपर दबाव बनाएगा तो वह आत्महत्या करने पर मजबूर है। लिहाजा सांसद को आज यहाँ आना पड़ा और जयेश गोहिल के लिए बैंक प्रबंधन से बातचीत करना पड़ेगा। इस पूरी मुलाकात के लिए हम जयेश गोहिल से सीधे रुक कर लेते हैं। जयेश गोहिल जी, क्या इशू है, किस तरह का यह 7 लाख का 28 लाख हो गया? 2014 में लोन लिया था, 2014 में लोन लिया था, कोरोना तक बरोबर भर दिया था, 13 लाख भर दिया था। उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद मेरा इश्यू हो गया तो मैं लोन नहीं भर पाया। फिर बाद में मेरे को बारी बारी उसका नोटिस आ रहा था। नोटिस आने के बाद मैं बैंक में मिलने आया था। तो मार्च में मुझे बताया गया कि आप वन टाइम सेटलमेंट कर लो। तो तभी भी मैं 12 लाख तक देने के लिए रेडी था, 7 लाख का। तो वो लोगों ने मेरे से 17 लाख रुपए का डिमांड करा था। फिर बाद में मैंने 15 लाख भी किया तो भी उन्होंने मेरे को नहीं सेटलमेंट किया और 6 महीना ऐसे ही जाने दिया। फिर बाद में अभी रिसेंटली मेरे को नोटिस व्हाट्सएप से भेजा है कि आपका 26 तारीख को घर सील करेंगे। सांसद जी जब आए तो क्या कुछ बातचीत हुई? सांसद जी ने क्या बात किया? फैसला क्या निकला? सांसद जी ने अभी आगे ऊपर ऑफिसर से बात किया है। तो अभी मेरे को 12-13 लाख का बात किया है कि आप उधर लेटर दे दो, फिर आपको वो क्या बोलते हैं बैंक उसका लेटर सतारा दे दो। लेकिन बैंक से आप मुलाकात की तो आप बोल रहे हैं 17 लाख सांसद जी कर रहे, 12 लाख में तो आपकी सेटलमेंट कैसे होगा? अभी वही बात के लिए मेरे को वापस सांसद जी से मिलना पड़ेगा। कि अभी मेरे को बताया गया 15 लाख लास्ट में हो जाएगा आपका, मगर अभी वापस जाने के बाद मुझे 17 लाख बता क्या बैंक आपके ऊपर कोई दबाव बना रही है? तब हमने नोटिस दे के मेरे को हेरेसमेंट कर रहे हैं और अभी मेरा ऐसा प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। अभी ऐसा मानसिक टेंशन देंगे तो मेरे को सुसाइड के सिवा कोई रास्ता ही नहीं। तो ये नोटिस है जिसमें सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं कि 7 लाख का 28 लाख रुपए की नोटिस जो है बैंक ने दिया है। अब लिहाजा राजेश गोहिल को इस अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। हालांकि सांसद ने बिचौलिया जरूर किया है, लेकिन इस बिचौलिए के बीच में भी रास्ता नहीं निकला, क्योंकि बैंक ने सांसद जी के सामने कह दिया कि 12 लाख में सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन जब जयेश गोहिल अंदर जाके मुलाकात करते हैं तो बैंक कहती है कि 17 लाख से नीचे नहीं होगा। लेकिन 5 लाख का मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। सांसद जी ने पूरे मामले में यह खुलासा किया है कि आने वाले समय में इस तरह की बैंकों की मनमानी जो चलती है हम उससे रोक लगाएंगे, क्योंकि बतौर केंद्रीय फाइनेंस मेंबर के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से बैंकों का जो मनमानी चलता है, 7 लाख का 28 लाख ब्याज करते हैं, उस पर भी कहीं कहीं रोक लगना चाहिए। इसको लेकर सांसद जी और जयेश गोहिल ने मुलाकात की है। फिलहाल इस मुलाकात का अंजाम क्या होगा ये देखने वाली बात है।